और आज मैं आपको अपने साथ एक सफर पर ले जाना चाहती हूँ। एक ऐसा सफर जो हमें झारखंड की हरी भरी वादियों, यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और यहाँ के मेहनत कश किसानों के जीवन के करीब ले जाएगा। जब भी हम झारखंड का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और कल कल बहती नदियों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन इन पहाड़ों और जंगलों के बीच एक और दुनिया बसती है। वो है यहाँ के खेतों की दुनिया। यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी में एक खास तरह की जान है जो हर बीज को पौधा और हर पौधे को लहलहाती फसल बना देती है। इस वीडियो में हम सिर्फ जमीन और फसल की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन कहानियों को भी छुएंगे जो इन खेतों से जुड़ी हैं। हम झारखंड की 10 सबसे प्रमुख फसलों की यात्रा करेंगे। हम जानेंगे कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है और कौन से इलाके उस फसल की आत्मा है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी का एक संग्रह नहीं है, बल्कि उन किसानों के लिए एक छोटी सी कोशिश है जो दिन रात मेहनत करके हमारी थाली तक अन्न पहुंचाते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी उनके लिए उपयोगी साबित होगी और हम सबके मन में झारखंड की कृषि के प्रति एक नया सम्मान पैदा करेगी। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर आइए मिलकर समझते हैं झारखंड की कृषि की आत्मा को, यहाँ की मिट्टी की खुशबू को महसूस करते हैं और उन अनगिनत किसानों की मेहनत को सलाम करते हैं जिनकी वजह से यह धरती सोना उगलती है। इस कहानी में आपको सिर्फ फसलें नहीं, बल्कि उम्मीदें, सपने और पीढ़ियों की विरासत भी देखने को मिलेगी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस फसल से जो सिर्फ एक अनाज नहीं, बल्कि झारखंड की पहचान है, यहाँ के लोगों की थाली का गौरव है, धान। जब मानसून की पहली बूंदें इस धरती पर पड़ती हैं, तो यहाँ के किसान अपने खेतों की ओर चल पड़ते हैं। जून जुलाई का महीना उम्मीदों का महीना होता है। इसी समय धान के नन्हे पौधे रोपे जाते हैं, इस आस के साथ कि आने वाले समय में ये खेत सोने की तरह चमकेंगे। झारखंड की लगभग 71% कृषि भूमि इन्हीं धान के खेतों को समर्पित है, जो बताता है कि यह फसल यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रांची के पठार से लेकर हजारीबाग की वादियों तक, पलामू के मैदानों से लेकर दुमका के गांवों तक, हर जगह आपको धान के खेत लहलहाते मिलेंगे। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, ये नन्हे पौधे बड़े होते हैं और सितंबर अक्टूबर आते आते पूरी धरती पर हरी चादर बिछ जाती है। फिर वह समय आता है जब किसानों की मेहनत रंग लाती है। खेतों में सुनहरी बालियां झूमने लगती हैं और कटाई का उत्सव शुरू हो जाता है। यह सिर्फ एक फसल की कटाई नहीं होती, यह साल भर की मेहनत, इंतजार और उम्मीदों का फल होता है। धान की खेती सिर्फ एक कृषि गतिविधि नहीं, बल्कि एक परंपरा है, एक संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर दाना एक कहानी कहता है, किसान के पसीने की, मिट्टी के दुलार की और प्रकृति के आशीर्वाद की। धान के बाद अगर कोई फसल झारखंड के किसानों के दिलों के करीब है, तो वो है मक्का। इसे भुट्टा भी कहते हैं। यह भी एक खरीफ फसल है जो धान के साथ साथ ही खेतों में अपनी जगह बनाती है। मक्का की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों का सच्चा साथी है। जहां धान को बहुत पानी और खास देखभाल की जरूरत होती है, वहीं मक्का थोड़ी कम उपजाऊ जमीन पर भी मुस्कुराते हुए उग आता है। यह फसल किसानों को एक तरह की सुरक्षा देती है, एक भरोसा देती है कि अगर किसी वजह से धान की फसल अच्छी न भी हुई, तो मक्का उनका साथ नहीं छोड़ेगा। संथाल परगना के इलाकों में घोड्डा और साहेबगंज की तरफ आप जाएंगे तो आपको दूर दूर तक मक्के के खेत नजर आएंगे। बरसात के मौसम में जब हवा चलती है तो मक्के के पत्तों की सरसराहट एक संगीत की तरह लगती है। यह सिर्फ इंसानों का पेट नहीं भरता, बल्कि पशुओं के चारे का भी एक बड़ा स्रोत है। इसकी खेती किसानों के जीवन चक्र का एक अहम हिस्सा है, जो उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। मक्के का हर भुट्टा उस किसान की कहानी कहता है जो कम संसाधनों में भी बड़ी उम्मीदें पालना जानता है। अब हम झारखंड के उन इलाकों की ओर चलते हैं जहां बारिश थोड़ी कम होती है, जहां जमीन थोड़ी सूखी और पथरीली है। ऐसे इलाकों में एक फसल है जो किसी योद्धा की तरह डटकर खड़ी रहती है, ज्वार। यह भी एक खरीफ फसल है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह सूखे को भी सह जाती है। जब पानी की कमी होती है और दूसरी फसलें मुरझाने लगती हैं, तब भी ज्वार के पौधे हरे भरे रहते हैं। यह झारखंड के पलामू और गढ़वा जैसे क्षेत्रों के लिए एक वरदान की तरह है, जहां सिंचाई की सुविधाएं सीमित हैं। ज्वार का महत्व दोहरा है। एक तरफ तो इसके दानों से रोटियां बनती हैं, जो स्थानीय भोजन का एक अहम हिस्सा है, और दूसरी तरफ इसका पूरा पौधा पशुओं के लिए पौष्टिक चारा बन जाता है। इस तरह
यह फसल इंसानों और जानवरों दोनों का पेट भरती है। ज्वार की खेती हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी जिया जा सकता है, कैसे कम में भी खुश रहा जा सकता है। यह सिर्फ एक अनाज नहीं, बल्कि प्रतिकूलता में भी टिका रहने का एक प्रतीक है। हमारी कहानी का अगला पड़ाव हमें बाजरे के खेतों में ले जाता है। बाजरा भी ज्वार का ही एक भाई है जो मुश्किल हालात में किसानों का साथ देता है। यह खरीफ मौसम की फसल है और इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह कम उपजाऊ मिट्टी में भी आसानी से उग जाती है। जिन खेतों में दूसरी फसलें लगाने से किसान हिचकिचाते हैं, वहां बाजरा उम्मीद की एक किरण बनकर आता है। दुमका और जामताड़ा जैसे क्षेत्रों में जहां की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है, वहां के किसान बाजरे पर बहुत भरोसा करते हैं। यह छोटा सा दाना पोषक तत्वों का खजाना होता है। ठंड के मौसम में बाजरे की रोटी और गुड़ खाना यहाँ के लोगों को ताकत देता है। यह फसल हमें सिखाती है कि किसी भी चीज को कम नहीं समझना चाहिए। जो जमीन बंजर लगती है, उसमें भी जीवन पैदा करने की क्षमता होती है, और जो दाना छोटा दिखता है, उसमें भी भरपूर ऊर्जा छिपी हो सकती है। बाजरे की खेती असल में झारखंड के किसानों के उस जज्बे को दर्शाती है जो हर हाल में मेहनत करना और जमीन से सोना उगाना जानते हैं। अब तक हमने अनाजों की बात की, अब बात करते हैं दालों की रानी मूंग की। यह एक खरीफ फसल है जिसे अक्सर दूसरी फसलों के साथ या उनके बाद बोया जाता है। मूंग की दाल जितनी हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, उतनी ही जमीन की सेहत के लिए भी। यह एक ऐसी चमत्कारी फसल है जो हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे जमीन में भर देती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। एक तरह से यह फसल अगली फसल के लिए जमीन को तैयार करती है, उसे और उपजाऊ बनाती है। रांची और धनबाद के आसपास के क्षेत्रों में किसान मूंग की खेती बड़े चाव से करते हैं। यह फसल बहुत कम समय में तैयार हो जाती है, जिससे किसानों को जल्दी आमदनी हो जाती है। जब खेत मूंग की फलियों से लद जाते हैं, तो यह सिर्फ किसान के लिए ही नहीं, बल्कि उस खेत की मिट्टी के लिए भी खुशी का मौका होता है। मूंग की खेती यह संदेश देती है कि हमें सिर्फ जमीन से लेना ही नहीं, बल्कि उसे कुछ लौटाना भी चाहिए। यह सहजीवन का, एक दूसरे का ख्याल रखने का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। हमारी यात्रा अब उस फसल की ओर बढ़ती है जो अपना फल जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छिपा कर रखती है, मूंगफली। यह भी एक खरीफ फसल है जिसे तेल और खाने के लिए बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। जब इसके पौधे बड़े होते हैं, तो ऊपर तो सिर्फ हरे भरे पत्ते दिखाई देते हैं, लेकिन असली खजाना तो जड़ों में छिपा होता है। किसानों के लिए यह फसल किसी रोमांच से कम नहीं होती जब कटाई के बाद जमीन खोदकर मूंगफली के गुच्छे बाहर निकाले जाते हैं। हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम के इलाकों की रेतीली मिट्टी मूंगफली की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ के किसान मूंगफली उगाकर न सिर्फ खाने के तेल की जरूरत पूरी करते हैं, बल्कि इसे बेचकर अच्छी आमदनी भी कमाते हैं। सर्दियों की धूप में बैठकर ताजी भुनी हुई मूंगफली खाने का जो आनंद है, वह शायद ही किसी और चीज में हो। मूंगफली की खेती हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे कीमती चीजें सतह पर नहीं, बल्कि गहराई में छिपी होती हैं, और उन्हें पाने के लिए थोड़ी मेहनत और सब्र की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी फसल की जो जमीन में उगती है, लेकिन उसकी मिठास हमारी जिंदगी में घुल जाती है, गन्ना। यह झारखंड की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, यानी इसे किसान सीधे बाजार में बेचकर नकद पैसा कमाते हैं। गन्ने की खेती के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत और पानी की जरूरत होती है, इसलिए यह उन्हीं क्षेत्रों में उगाई जाती है जहां सिंचाई की अच्छी सुविधा हो। रांची और लोहरदगा जैसे इलाकों में आपको गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेत देखने को मिलेंगे, जो हवा में झूमते हुए किसी को भी अपनी ओर खींच सकते हैं। गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग साल भर का समय लगता है। यह लंबा इंतजार किसानों के सब्र का इम्तिहान लेता है, लेकिन जब कटाई का समय आता है तो उनकी मेहनत मीठे रस के रूप में सामने आती है। इसी रस से गुड़ और चीनी बनती है, जो हर घर की जरूरत है। सड़क के किनारे गन्ने का रस बेचता हुआ एक छोटा सा ठेला भी किसी किसान की साल भर की मेहनत का ही नतीजा होता है। गन्ना सिर्फ एक फसल नहीं, यह रिश्तों में मिठास घोलने का एक जरिया है। जब खरीफ की फसलें कट जाती हैं और खेतों में हल्की ठंडक घुलने लगती है, तब एक नई कहानी की शुरुआत होती है। यह कहानी है रबी की फसलों की, और इस कहानी का मुख्य किरदार है गेहूं। धान के बाद गेहूं झारखंड की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। अक्टूबर नवंबर के महीने में जब सुबह की ओस पत्तों पर मोतियों की तरह चमकती है,
तब किसान खेतों में गेहूं के बीज बोते हैं। यह फसल ठंड के मौसम में धीरे धीरे बढ़ती है और पूरी सर्दी जमीन की चादर ओढ़े सोती रहती है। पलामू, गढ़वा और हजारीबाग के क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इन इलाकों में जहां सिंचाई की सुविधा है, वहां धान की कटाई के बाद खेत गेहूं की हरियाली से भर जाते हैं। मार्च अप्रैल में जब सूरज की तपिश बढ़ने लगती है तो गेहूं की बालियां सुनहरी हो जाती हैं और कटाई का समय आ जाता है। गेहूं की रोटी के बिना हमारे खाने की थाली अधूरी है। यह फसल उस चक्र का प्रतीक है जो कभी रुकता नहीं। एक फसल कटती है तो दूसरी की तैयारी शुरू हो जाती है और इसी चक्र पर जीवन चलता रहता है। रबी के मौसम में गेहूं का एक और साथी होता है जो छोटे कद का है लेकिन गुणों में बहुत बड़ा है, चना। यह रबी मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख दाल फसल है। चना कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे देता है, इसलिए यह उन किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनके पास सिंचाई के सीमित साधन हैं। इसकी जड़ें भी मूंग की तरह ही जमीन में नाइट्रोजन जमा करती हैं, जिससे मिट्टी की ताकत बढ़ती है। रांची और संथाल परगना के इलाकों में चने की खेती काफी लोकप्रिय है। ठंड के दिनों में हरे चने यानी छोलिया को भूनकर खाना यहाँ का एक अलग ही अनुभव है। जब फसल पक जाती है तो इसके दानों से दाल बनती है, बेसन बनता है और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। चना प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है और स्थानीय आहार का एक अभिन्न अंग है। यह छोटी सी फसल किसानों को पोषण भी देती है और आमदनी भी, और साथ ही जमीन को भी सेहतमंद बनाती है। हमारी कहानी के आखिरी पड़ाव पर हम बात करेंगे उन फसलों की जिनसे हमें मिलता है खाना पकाने का सबसे जरूरी तत्व, तेल। इन्हें तिलहन फसलें कहते हैं। झारखंड में तिलहन की खेती रबी और खरीफ दोनों मौसमों में होती है। इनमें सरसों, राई, तीसी यानी अलसी और तिल प्रमुख हैं। ये फसलें झारखंड की कृषि में विविधता लाती हैं और किसानों को अतिरिक्त आय का एक अच्छा जरिया देती है। खासकर तिल की खेती जायद के मौसम में यानी गर्मी के दिनों में भी की जाती है। जामताड़ा और देवघर जैसे इलाकों में आपको तिल के खेत मिल जाएंगे। जब सरसों के पीले फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी ने पूरी धरती पर पीली चादर बिछा दी हो। ये नजारा देखने लायक होता है। इन तिलहन फसलों से निकला तेल न सिर्फ हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि यह किसानों के जीवन में भी समृद्धि का प्रकाश लाता है। यह इस बात का सबूत है कि झारखंड की धरती हर मौसम में कुछ न कुछ देने की क्षमता रखती है। तो यह थी झारखंड की मिट्टी और यहाँ की फसलों की कहानी। धान के लहलहाते खेतों से लेकर सरसों के पीले फूलों तक हमने एक छोटी सी यात्रा की। इस सफर में हमने देखा कि झारखंड की कृषि में कितनी विविधता है। हर फसल की अपनी एक कहानी है, अपनी एक जरूरत है और अपना एक महत्व है। यह विविधता ही इस राज्य की कृषि की असली ताकत है। लेकिन इस ताकत के पीछे जो असली नायक हैं, वे हैं हमारे किसान। मैं उन सभी किसानों की मेहनत, उनके जज्बे और उनके सब्र को सलाम करती हूँ, जो हर मौसम की मार सहकर भी इस धरती से हमारे लिए अन्न उगाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको झारखंड की कृषि को थोड़ा और करीब से जानने का मौका मिला होगा। अगर आप किसी खास फसल के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं या आपको खेती से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए, तो आप अपने नजदीकी कृषि विभाग के दफ्तर या हजारीबाग में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। वे आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ज्ञान को बांटने से ही वह बढ़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि झारखंड की यह खूबसूरत कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भविष्य में भी हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहें। आपके साथ और सहयोग के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।